पब्लिक का काम कब करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है जिसमें सभी होटल संचालक, ढाबा, रेस्टोरेंट को अब अपने रेस्टोरेंट और ढाबे के सामने नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मंत्री जी, अब इसको लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार और बीजेपी के लोग जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का फरमान जारी किए हैं। देखिए, एक तो जनता सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। चारों तरफ इस बात का अभिनंदन हो रहा है कि अब हमें कुछ भी खाद्य पदार्थ मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा। किसी भी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश को सरकार ने खत्म कर दिया है, कड़ा कानून बनाया है। और जो इस कानून का पालन नहीं करेगा, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जब कार्रवाई करती है, तो प्रतिपक्ष के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो उनके प्रिय लोग हैं, जो कहीं जूस बनाते हैं तो जूस में थूक देते हैं, समोसा बनाते हैं तो उसमें थूक देते हैं, मिठाई बनाते हैं तो उसमें थूक देते हैं, उनके प्रिय लोग कहीं कहीं तो पेशाब मिलाने लगते हैं। तो अपने प्रिय लोगों को प्रतिपक्ष मना कर दे, नहीं कड़ी कार्रवाई करेंगे तो वो फिर बाद में सवाल खड़ा करेंगे कि सरकार जाति के आधार पर कार्रवाई कर रही है, धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। भाई, हमारी प्राथमिकता है और हमारी जिम्मेदारी है अपने समाज को, अपनी जनता को सुरक्षित वातावरण देना हमारा प्रथम दायित्व है, और सरकार अपने दायित्व का पालन कर रही है। जनता की भावनाओं को हम सिरोधार कर रहे हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है, और आप देखिएगा आने वाले समय में जो देश के दूसरे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले का वो भी अनुसरण करेंगे। वहां भी ऐसे कानून बनने जा रहे हैं। तो हम तो ऐसा काम करते हैं कि वो उदाहरण बनता है। अब जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मंत्री जी, पिछले दिनों सुल्तानपुर डकैती कांड में अनुज प्रताप सिंह 1 लाख इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद तमाम सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अब जो है फेक इनकाउंटर कर, ये उनके अनुज प्रताप सिंह की जो बहन है वो भी तमाम सवाल जो है खड़ी कर रही है। देखिए, एक सीधी सीधी सी बात है, कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। चाहे समाज का कोई भी आदमी हो, अगर समाज के अंदर भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करेगा, मां बहनों की इज्जत आबरू पर हाथ डालने का प्रयास करेगा, हमारे व्यापारियों को लूटने का प्रयास करेगा, तो ऐसे लोग सुरक्षित रहने वाले प्रदेश के अंदर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को परेशानी है उनकी परेशानी हम लोग समझ सकते हैं। ये प्रतिपक्ष के लोग, ये कौन लोग हैं? ये गुंडा माफिया पैदा करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मंत्री जी, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मंगेश यादव इनकाउंटर को कवर अप करने के लिए सरकार ने एक ठाकुर का इनकाउंटर। नहीं, कल क्या कह रहे थे भाई? कल तो कह रहे थे कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। जब सरकार ने निष्पक्षता से दूसरे फरार अपराधी के खिलाफ भी कार्रवाई किया, तो अब दूसरी बात कहने लगे। देखिए, है क्या कि इन लोगों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये विकास पर बात करना नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें कोई सहयोग नहीं करना चाहते, सरकार का विरोध के लिए विरोध सिर्फ इन लोगों को करना है। ये आदत इनकी बन गई है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। एक भी सरकार के काम का आप बता दीजिए पिछले 7 वर्ष में कि अच्छे काम का भी कभी इन लोगों ने समर्थन किया हो। बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है प्रतिपक्ष की, वो वही कर रहा है। मंत्री जी, मझवा विधानसभा की जिम्मेदारी आपको दी गई है उपचुनाव को लेकर के। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपचुनाव में साख फंसी हुई है और हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट। नहीं, वो लोग भ्रम में हैं, और आप जनता के बीच में जाइए। आज आरक्षण और संविधान का विषय कहाँ गया? आज तो प्रतिपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया इस विषय पर। और खटाखट कहाँ गया? माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं वोट की तारीख का। हमारे युवा इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों से फार्म भराया गया कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, 1.25 लाख रुपया मिलेगा, वो नौजवान इंतजार कर रहे हैं। इतनी बुरी हार होगी कि आजमगढ़ और रामपुर का बाई इलेक्शन भी आप भूल जाएंगे। जैसे आजमगढ़,
आजमगढ़ और रामपुर से आप कोई भी बड़े-बड़े राजनीति के समझदार लोग इस बात को कहते हैं ना कि आजमगढ़ और रामपुर का समीकरण भाई बड़ा खराब है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जैसे आजमगढ़ जीते, रामपुर जीते, वैसे बाई इलेक्शन जीतेंगे, 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ और रामपुर से भी बुरी दशा प्रतिपक्ष का इस चुनाव में होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मिल्कीपुर से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि सरकार, बीजेपी के लोग जो है घबराए हुए हैं, इसलिए जो है मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। और भाई ये कहने से बचने वाले नहीं हैं। आप किसी गरीब आदमी को गाड़ी में भर के मारपीट करेंगे, उसका अपहरण करेंगे तो सरकार तमाशा देखने के लिए नहीं है। आपको जो कहना है वो करिए, कहिए, इसकी परवाह सरकार नहीं करती है। अगर समाज में कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी गरीब को परेशान करेगा, तो सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी, चाहे वो भले किसी सांसद का बेटा ही क्यों ना हो। कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।